हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2026 की वो कड़वी सच्चाई जो कि आपके जीवन में घटित होने वाली है, वो कौन सी स्थितियां हैं जो कि आपके जीवन में घटित होंगी। प्रिय दर्शकों, वर्ष तो आते हैं और जाते हैं, स्वाभाविक रूप से 2025 भी अब खत्म हो रहा है और 2026 अब प्रारंभ होने जा रहा है। 2026 में वो कौन सी घटनाएं जो घटित होंगी, हम खासकर इस वीडियो में चर्चा करेंगे शनि की, राहु की और देवगुरु बृहस्पति की। ये तीनों ग्रह आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे। प्रिय दर्शकों, आइए हम एक एक करके तीनों ग्रहों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले शनि की चर्चा करते हैं। शनि देव इस समय आपके लिए ढैया के रूप में प्रभाव दे रहे हैं। स्वाभाविक रूप से शनि की ढैया है और शनि की ढैया आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगी, इस चीज को समझने की बहुत गहराई से आवश्यकता है। शनिदेव वर्तमान में आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव का एक गोचर काल आपके जीवन में देखा जाए तो वो समय है जो थोड़ी मुश्किलों की स्थितियों को बना रहा है, मुश्किलें पैदा कर रहा है। हो सकता है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि अचानक जीवन में समस्याएं आ रही हैं, अचानक उथल पुथल सब कुछ हो रहा है, चाहे वो आपके काम काज को लेके हो, चाहे वो आपके जीवन में मान सम्मान को लेके हो, घर परिवार को लेके हो, कलह का माहौल बनना हो, या फिर आप अपने जीवन में संतान के प्रति चिंतित हो, या आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट आपने किया था वहां लगातार समस्याएं देखने को मिल रही हैं। विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और लव पार्टनर के जीवन में भी उथल पुथल मची हुई है। तो ये समस्याएं लगातार आप फेस कर रहे होंगे, परंतु क्या 2026 में बदलाव होगा, इन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा कि नहीं, जो कि ढैया आपकी अभी चल ही रही है और पूरे वर्ष 2026 में चलेगी। तो समस्याएं तो हैं, परंतु बस इसको देखने का नजरिया यदि आप बदल दें तो स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में बदलाव आप महसूस करेंगे। शनिदेव की ढैया हो या साढ़े साती हो, यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको पीड़ा नहीं, आपको समस्या नहीं, आपको अच्छे रिजल्ट इन्हीं क्षेत्रों से रिलेटेड मिलेंगे। इसी ढैया में कुछ लोग तो अपने करियर में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, घर परिवार में बहुत खुशी का माहौल बन रहा है, इन्वेस्टमेंट से लोगों को लाभ भी मिल रहा है, परंतु कुछ लोगों को समस्याएं हैं। तो क्या बदलाव ऐसा करना चाहिए जिससे, इसके लिए शनिदेव को आप जानते ही हैं कि ये कर्म फलदाता कहलाते हैं। बस अपने कर्म को आप बदलिए। यदि आप अपने कर्मों को सही ढंग से करने के लिए तैयार हैं, सही ढंग से कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, आप अपने काम में 100% देंगे, फोकस करेंगे, आप अपने वाणी में संयम रखेंगे, घर परिवार हो या बाहर हो सबसे प्रेम से बात करिए। कोई यदि कुछ कह भी देता है तो आप उसको सुनिए और उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही दीजिए, पॉजिटिव रूप में रिप्लाई दीजिए, जिससे सामने वाला भी यह सोचने पे मजबूर हो जाए कि हमने तो इसको कड़वे शब्द बोले, परंतु ये तो बहुत प्रेम से बोल रहा है, हमें भी ऐसे गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो जब आप अच्छे कर्म करने शुरू करते हैं तो लोग भी जो आपके लिए बुरा भी सोच रहे होते हैं वो भी मजबूर हो जाते हैं आपके लिए अच्छा सोचने के लिए। चाहे वो संतान के प्रति आपकी चिंता हो या आप इन्वेस्टमेंट की बात। अब रही बात जैसे इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा निर्णय होता है, तो आपको खुद भी बहुत अच्छे से रिसर्च करना चाहिए, जानकार व्यक्ति जो है उनकी सलाह लेना चाहिए, फिर इन्वेस्ट करना चाहिए। मात्र ऐसे नहीं कि आंख बंद करके कहीं भी इन्वेस्ट कर दो। रही बात विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए भी यही फार्मूला काम करेगा कि आप मेहनत लगातार करते रहिए, रिजल्ट जरूर मिलेगा। और लव पार्टनर की बात कहें तो लव पार्टनर को यह बेहद जरूरी है कि आपको ये लग रहा होगा कि आपके लव लाइफ में लड़ाई झगड़े वाद विवाद या अलगाव हो रहा है, उससे आप दुखित हो रहे हैं या हो रही हैं,
परंतु ये वास्तविकता नहीं है। यदि लव पार्टनर से दूरी हो रही है या कोई रिश्तों से दूरी हो रही है तो ये समझिए कि शनिदेव उन चीजों को आपसे दूर कर रहे हैं, या जो भी चीजें आपसे, चाहे जॉब की समस्या हो चाहे अन्य समस्याएं हो, वो चीजें आपसे दूर कर रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है, या कहीं ना कहीं जो आपने प्राप्त किया है उसके लिए आप योग्य वर्तमान में नहीं है, उसके लिए और भी मेहनत करने की जरूरत है। ये कड़वी सच्चाई है। कई बार लग सकता है लोगों को नहीं हम योग्य है उसके, आपको लगता है, परंतु शनिदेव को नहीं लग रहा कि आप योग्य है। जिस दिन शनिदेव आपको देखेंगे कि योग्य है तो उससे भी अच्छी चीजें आपको देंगे। तो आप बस नजरिया बदलिए तो शनिदेव आपको अच्छे फल भी देंगे। बात कर लेते हैं राहु की। राहु आपके सप्तम भाव में वर्तमान में गोचर कर रहे हैं, तो राहु के लिए भी ये जरूरी है कि आप ये निश्चित कर लीजिए कि आज के समय में एक इनकम पर्याप्त नहीं है, मल्टीपल इनकम बेहद जरूरी है आज के समय में। इसीलिए जो समझदार लोग हैं वो मल्टीपल इनकम पे काम करते हैं। बड़े बड़े अरब खरबपतियों को देखिए, ज्यादातर लोग मल्टीपल इनकम में अपना प्रयास करते हैं, रखते हैं। और राहु की जो स्थिति है इससे बचने के लिए एक बहुत जरूरी बात है, और इसे आप बहुत आज नहीं हमेशा ध्यान में रखिए कि निर्णय आपको भावनाओं पे आके नहीं, जोश में आके नहीं, आपको सोच समझ के प्रॉपर प्लानिंग करके और फिर उसके बाद यदि आप निर्णय लेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि मैं समझ पा रहा हूं कि कंफ्यूजन की स्थितियां लगातार बन रही होंगी, इनकम को लेके समस्याएं हो रही होंगी। इसके अलावा जोश में कई बार जल्दबाजी में गलतियां हो जाती है, बाद में पछतावा हो रहा होगा कि ऐसा यदि हम नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं ये है कि आप जल्दबाजी में काम कर रहे हैं। बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग बनाइए। अब वैसे भी 2026 शुरू होने जा रहा है, अब हो सकता है ये वीडियो आपको जब मिले तो शुरू हो चुका होगा। तो आपको 2026 की पूरी प्लानिंग करना चाहिए, और वैसे तो मेरा कहना यह है कि पूरी गोल की प्लानिंग करना चाहिए, क्योंकि जब तक गोल की प्लानिंग नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान रखिए। रही बात देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में 2026 में बड़ा अच्छा फल दे रहे हैं। आपको धन लाभ भी कराएंगे, कई सारे ऐसे काम है जो बिगड़ रहे हैं पर वो बनाएंगे भी। बस जरूरत है आपको धैर्य रखने की। देवगुरु बृहस्पति इस वर्ष जाते जाते आपको बहुत सारी सफलताएं भी देने वाले हैं, बहुत सारा सहयोग भी करेंगे। जहां राहु शनि समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं वही देवगुरु बृहस्पति आपको लाभ देंगे। बस ये ध्यान रखिए कि आपकी पर्सनल कुंडली में कैसे हैं। यदि अच्छी स्थिति में तो आपको अच्छे फल देंगे, यदि पीड़ित अवस्था में है तो फिर ये समस्याएं देंगे। तो चेक करिए कैसी स्थिति में, या तो कुंडली का विश्लेषण कराएं, जाने समझे क्या कैसा क्या उपाय करें। तो 5 मुखी 7 मुखी 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें और हनुमान जी की आराधना करिए, इससे काफी ज्यादा सहयोग मिलेगा। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।